महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। 28 सालों का सूखा खत्म होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। पूरा देश जश्न मनाने की तैयारी कर चुका था। ये स्काई शॉट है क्या? ये इंडिया की जीत पे स्काई शॉट है वो। और टीम इंडिया तैयारी कर चुकी थी अपने सपने को साकार करने की। विश्व विजेता बनने से भारत बस एक कदम दूर था और भारत की जीत के बीच खड़ा था श्रीलंका। भारत के हौसले तो बुलंद थे, लेकिन भारतीय टीम का सामना कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, दिलशान तिलकरत्ने, लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से सजी हुई श्रीलंका वाली टीम से होने वाला था। वो श्रीलंका टीम आज की श्रीलंका टीम से कोसों दूर थी और उससे बेहतर भी थी। इस फाइनल के मुकाबले से पहले ही बहस छिड़ चुकी थी। हर कोई टीवी पर आकर अपनी राय दे रहा था, लेकिन टीम इंडिया ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कमर कसने में लगे रहे। क्रिकेट का भगवान वर्ल्ड कप जीतना चाहता था, अपने सपने को पूरा करना चाहता था। इस मुकाबले के लिए भारत पिछले 28 सालों से इंतजार कर रहा था। कई सालों की हार बर्दाश्त करने के बाद अब भारत जीतना चाहता था और जीत का ताज पहन कर आया था भारत का सबसे सफल और पसंदीदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2 अप्रैल 2011 एक ऐतिहासिक दिन, वानखेड़े का मैदान और फाइनल का मुकाबले की शुरुआत टॉस से होती है, लेकिन एक कंफ्यूजन के चक्कर में टॉस दोबारा किया जाता है। यह सिक्का तो संगकारा के पक्ष में गिरा था, लेकिन वक्त को करवट लेना भी बाकी था। कुमार संगकारा ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की बल्लेबाजी की शुरुआत करने आते हैं तिलकरत्ने, दिलशान और उपुल थरंगा। पर श्रीलंका को मात्र 9 रन बनाने के लिए 5 ओवर लग जाते हैं। अंडर प्रेशर खेल रहे उपुल थरंगा को जहीर खान ने अपना शिकार बना लिया। श्रीलंका ने पावर प्ले में एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 31 रन ही बनाए, जिसके बाद हरभजन सिंह ने दिलशान को अपने जाल में फंसाया। अब श्रीलंका का स्कोर 60 पर 2 था। लेकिन अब मैदान में आते हैं श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा और इनके साथ खड़े थे महिला जयवर्धने। ये दोनों खिलाड़ी पिच पर जम चुके थे और हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। अब अगर इंडिया को एक वर्ल्ड कप जीतना है तो इन दोनों में से किसी एक को हटाना होगा या दोनों को हटाना होगा। और इस काम के लिए कप्तान ने याद किया ऐसे खिलाड़ी को जिसने बल्ला हाथ में उठाया तो रन बना डाले और गेंद हाथ में पकड़ी तो फिर विकेट की झड़ी लगा दी। ये खिलाड़ी भारत का जाबाज योद्धा था और फिर युवराज सिंह नाम के इस तूफान ने कुमार संगकारा को भारत की जीत के रास्ते से हटा दिया। श्रीलंका के विकेट गिर रहे थे, लेकिन जयवर्धने हार मानने को तैयार नहीं था। यह खिलाड़ी अभी भी रन मार रहा था। श्रीलंका का स्कोर 45 ओवर में 200 के पार जा चुका था और ऐसे में आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी था। जयवर्धने के शतक के साथ ही श्रीलंका ने आखिरी के 5 ओवर में 61 रन बनाए और जयवर्धने को कोई आउट नहीं कर पाया। श्रीलंका ने 50 ओवर में 274 रन बनाए थे। अब टीम इंडिया 275 रन बनाने के लिए मैदान पर उतरती है। ये स्कोर कोई छोटा मोटा नहीं था, ये एक डिफेंडेबल स्कोर था। दुनिया को मुश्किल दिखाई दे रहे इस लक्ष्य का सामना करने सबसे पहले आते हैं भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लेकिन लसित मलिंगा ने मैच की शुरुआत के दूसरी ही गेंद में भारत को बहुत बड़ा झटका दे दिया और वीरेंद्र सहवाग को आउट कर दिया। और इस गंभीर परिस्थिति में सचिन का साथ निभाने के लिए आते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद, सबसे जबरदस्त बल्लेबाज गौतम गंभीर। इस मैच में मलिंगा भारत के लिए आफत बनकर आए थे, लेकिन सहवाग के बाद मलिंगा ने सचिन को भी 18 रनों पर आउट कर दिया। अब गंभीर का साथ देने के विराट कोहली और भारत की पारी को आगे बढ़ाने लगे। 20 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 110 रन पर था और 2 विकेट गंवा चुका था। मैदान में संघर्ष कर रहे विराट कोहली को दिलशान ने वापस पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली के आउट होने के बाद सभी को इंतजार था युवराज सिंह का, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। अब भारत की पारी को संभालने के लिए कप्तान खुद मैदान पर आ चुका था। ये वो पल था जिस पल ने टीम इंडिया का सूर्योदय हो चुका था और इसकी तपती धूप में हर विरोधी टीम जलकर राख होने वाली थी। महेंद्र सिंह धोनी ये वो नाम था जिस नाम का खौफ दुनिया के हर क्रिकेट टीम में पैदा होने वाला था। गंभीर के साथ मिलकर धोनी ने मैच को आगे बढ़ाया। इन दोनों की बल्लेबाजी ने श्रीलंका को बौखला दिया। अब भारत को विश्व विजेता बनने के लिए 52 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी और 7 विकेट अभी भी हाथ में थे। तभी कुलशेखरा की गेंद ने गंभीर को उनके शतक से मात्र 3 रन पहले आउट कर दिया। गंभीर को आउट करने के बाद श्रीलंका यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस बात पर खुशी मनानी चाहिए कि रोना चाहिए, क्योंकि अब जो शेर मैदान में आने वाला था, सिंह की दहाड़ रखने वाला युवराज सिंह मैदान में आने वाला था। अब श्रीलंका के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, कम होने की बजाय। अब श्रीलंका को वर्ल्ड कप जीतना तो 2 शेरों को मुंह से निवाला छीन कर लाना था और किसी भी गेंदबाज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। 10 गेंद रहते हुए धोनी ने मारा वो विनिंग 6 जो आज भी हर किसी को याद है। इस 6 के साथ भारत ने 28 सालों के बाद विश्व कप उठाया था। वानखेड़े स्टेडियम के साथ भारत ने हर शहर, हर गली मोहल्ले में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। क्रिकेट का भगवान अब वर्ल्ड कप जीत चुका था और टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी थी। और अब भारत को मिल चुका था एक ऐसा कप्तान जिसकी मंजिल अभी दूर थी। अभी तो 2 वर्ल्ड कप जीतना बाकी थे, अभी तो और दिल जीतना बाकी था। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।